अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पीडीएम की गवर्नमेंट बड़ा ही सख्त किस्म का एक कानून लेके आ रही है। एक नया कानून बनाया जा रहा है और इस कानून की ज़द के अंदर तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, उनके सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो भी आएंगे और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके रहनुमा भी आएंगे। और मोस्टली लोग वो आएंगे जो पार्टी की मोहब्बत के अंदर बह जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हैं या फिर बोलते हैं, वो भी अदलिया के ख़िलाफ़ या फिर पाक फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़। तो ऐसे लोग जो है वो एहतियात करें, क्योंकि लिखने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए कि अगर आपने अब कभी अगर ये जब आइन कानून बन जाएगा उसके बाद अगर आपने इदारे के ख़िलाफ़ कुछ लिखा तो आपको बिना वारंट के गिरफ़्तार भी किया जाएगा और गिरफ़्तारी के बाद आपको 3 साल मेरे ख्याल में कम से कम जो है वो आपको सज़ा भी हो सकती है, यानी कि आपको जेल हो सकती है। और फिर जेल में 3 साल बैठ के पछतावे से बेहतर है कि आप जो कुछ लिखें सोच समझ कर लिखें, क्योंकि यही पहले एक किस्म का एक एक्ट था, पीका एक्ट, जो 2016 के अंदर मुस्लिम लीग नून ने लाया था और उसके बाद इमरान खान ने उसी को सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए से इंतहाई मजबूत कर दिया था। और मजबूत करने के बाद फिर मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से जो भी इदारे के ख़िलाफ़ लिखते थे या ऐसा कुछ, तो उनके ऊपर बगावत के पर्चे दर्ज हो जाते थे, उनको जेलों के अंदर जाना पड़ता था। और फिर इमरान खान के बाद जो है वो अब फिर से मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये जो लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ 500 है, उसी को मजबूत कर रही है और सेक्शन 500 को जो है वो 500A किया जा रहा है। और इसके बाद आपकी गिरफ्तारी जो है वो, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन एहतियात कीजिए। इस सिलसिले के अंदर पहले भी ये होता था कि पहले अक्सर ये होता है कि जो गवर्नमेंट के अंदर लोग होते हैं ये अपनी अपोजिशन को रगड़ा लगाने के लिए ऐसे कानून साजी किया करते हैं, लेकिन सबसे मुतासिर भी वही होते हैं जो ऐसे कानून बनाते हैं। वो सबसे पहले वो खुद फंसते हैं, यानी कि अपने चप्पल और अपना सर वाली बात होती है, अपने छितर अपने सर पे ही पड़ते हैं, तो ये चीज़ होती है। लेकिन इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमेशा आपने गवर्नमेंट के अंदर ही नहीं रहना है, आप गवर्नमेंट के बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के बाहर जाकर अगर आप ऐसे इदारे के ऊपर बात करेंगे, जैसे 2018 के अंदर जब इलेक्शन के चोरी होने के इल्ज़ाम लगाए गए, तो उस वक्त बराए रास्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा बोलेंगे वो जेलों के अंदर होंगे। या फिर जो पिछले दिनों इमरान खान को जब गवर्नमेंट से निकाला गया तो उसके बाद इमरान खान ने कैसे दोनों इदारों को रगड़ा लगाने की कोशिश की, जुडिशरी के ऊपर भी उन्होंने हमले किए, पाक फौज के इदारे को भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, जनरल बाजवा के ऊपर और दीगर जो बड़े जो ओहदों के ऊपर जनरल फाइज थे, उन सब को इन्होंने रगड़ा लगाया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और अभी तक इमरान खान के इल्ज़ामात जारी हैं। तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद ना तो इमरान खान ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है वो सामने आके किसी इदारे के खिलाफ ऐसे बात कर सकती है। और यहाँ पर जब सवाल किया गया राना सनाउल्लाह से हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर कि आप फिर बताएं अगर ऐसा हो जाता है और फिर उसके बाद ऐसे गिरफ्तारी, तो पहले आपने पहले भी एक आर्डीनेंस ऐसा जो है वो आपने एक कानून बनाया था, उस कानून के बाद आपको कितनी तकलीफ़ें हुई थी, तो अभी आप ऐसा कानून बना रहे हैं बिना वारंट के जो है वो आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं और फिर जो है वो 3 साल की आप कैद भी कर सकते हैं। हालांकि यही कानून तहरीक इंसाफ भी बना रही थी और तहरीक इंसाफ जब ये कानून बना रही थी तो तहरीक इंसाफ ने 3 साल के बजाय 10 साल कैद का जो है वो कोशिश की थी कि 10 साल की कैद हो जाए। लेकिन इन्होंने अभी लाकर जो है वो इस कानून को बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ताकि जुडिशरी को और पाक फौज के इदारे को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, उनके ऊपर कोई हमले ना कर सके, उनके खिलाफ जो है वो मीडिया के ऊपर जो वो बातें ना की जा सकें, उन चीज़ों को कम करने के लिए, उनको मज़ीद फ़ाल मज़ीद मजबूत करने के लिए इन इदारों को ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट उठाने जा रही है। और इस स्टेप के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग हैं या फिर पीडीएम के जो वज़ीर मुशीन हैं उनको भी इसके ऊपर एतराज़ है कि कहीं कल यही कानून हमारे गले के अंदर न पड़ जाए। तो लिहाजा इनको इसके हवाले से जो वो सोचना चाहिए कि कहीं कल मुश्किल के अंदर आप ही ना फंस जाएं, क्योंकि हमेशा जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही सारे लोग वही नहीं रहते। कल आपको भी अपोजिशन के अंदर जाना है और अगर आप कल अपोजिशन के अंदर जाते हैं, आप कोई बयान देते हैं या फिर आपके जो वर्कर्स हैं वो कुछ बात करते हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि आपको भी जेल की सैर जो है वो करना पड़ जाए।